हेलो एवरीवन, आई एम वेद प्रकाश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस की। दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स अवेलेबल हैं। इन 26 लेटर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। वॉवेल्स आप सभी जानते हो कि 5 नंबर में 5 हैं, जो कि हैं A, E, I, O, U। और इन पांचों लेटर्स के अलावा जितने भी बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं वो सब के सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि B, C, D। अच्छा, अब जब इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऐड किया जाता है एक मीनिंगफुल वे में, तो उससे एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा PEN पेन, तो इसका एक मीनिंग है और इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है और ये एक मीनिंगफुल वर्ड भी है। उसी तरीके से अगर हमने लिखा STOP स्टॉप, तो ये भी एक ऐसे लेटर्स का ग्रुप है जिसका एक मीनिंग है और हमें इसका मीनिंग साफ साफ पता भी चल रहा है। लेकिन अगर हम इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे कर दें और उनका कोई भी मीनिंग ना निकले, तो फ्रेंड्स ये जो लेटर्स हैं इनको हम वर्ड्स नहीं कह सकते। इन ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड नहीं कह सकते। अच्छा, अब बात क्या आती है कि जब भी हम इन वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं, जब भी हम वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं तो उससे बनता है सेंटेंस। अब हमारा जो टॉपिक था आज का, कि आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले थे, तो हमारा टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सेंटेंसेस, अभी तो हमें पता चल गया कि सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जिन्हें हम मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। ओके, अब हम जानते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव। इस असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टाइप का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। फोर्थ इज ऑप्टेटिव एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा दोस्तों, अब आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पहला पार्ट है अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब ये सेंटेंसेस के टाइप्स तो हमने जान लिए, लेकिन अब इन सेंटेंसेस को कहते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है डेट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो कि एक स्टेटमेंट करता है, स्टेटमेंट के बारे में स्टेटमेंट बोलता है। जैसे कि मोहन इज ऑनेस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, किसी ने कोई कथन कहा है, किसी ने कोई बात कही है। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है या जो कथन है किसी व्यक्ति का, वो या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या है? अफर्मेटिव का हिंदी मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अब ये सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य जिसमें ना तो ना हो और ना ही किसी क्वेश्चन का जिक्र हो, ना तो उसमें प्रश्न पूछा गया हो और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का ना शब्द का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है। सूर्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया और ना ही ना बोला गया है। इसलिए ये जो सेंटेंस हुआ वो कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस का ही अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। अब ये जो सेंटेंस हुआ ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने नहीं शब्द का जिक्र किया है। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ना या नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस? A sentence that asks a question
मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है या ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, या फिर वेयर डू यू लिव, जिसमें आप वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, या उसको हम बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और उसी तरीके से ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अगला सेंटेंस है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे किसी ऑर्डर का बोध होता है, कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है या फिर कोई हमें सुझाव या सलाह देता है। जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आओ। अब ये क्या है? ऑर्डर है। अगला सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। ये क्या है? रिक्वेस्ट है। अब चूंकि यहाँ पे प्लीज़ वर्ड का यूज़ नहीं किया है इसलिए ये ऑर्डर हुआ, और इस सेंटेंस में चूंकि किसी ने प्लीज़ बोला है मतलब वह प्रार्थना कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कौन सा हुआ? रिक्वेस्ट। और ये सेंटेंस है हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो। तो ये क्या है? गरीबों की मदद करना, ये एक सलाह है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? एडवाइस। इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसमें यू शब्द जो है वो हिडन रहता है, मतलब यू जो है वो छिपा रहता है। इसमें अपने आप ही यू शब्द इंडिकेट होता है, यू का अर्थ अपने आप ही निकलता है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कभी भी हम अपने सामने वाले व्यक्ति से ही बोलते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि ब्लेसिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स अभिशाप, शाप, प्रेयर और विश या तो इच्छा या प्रार्थना एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो या आपकी उम्र ज़्यादा लंबी हो। सेकंड है मे यू गेट सक्सेस, कोई बड़े आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि आप परीक्षा में सफल हो। थर्ड एग्जाम्पल है कर्स का, जिसमें जब आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो या जब आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो तब आप किसी को श्राप देते हो कि मे यू फेल, कि तुम इस कार्य में असफल हो जाओ। इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब आप इसको समझ सकते हो देसी भाषा में उल्टा आई। हालांकि आप उल्टा आई नहीं बोलेंगे, लेकिन इस मार्क को मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोला जाता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोला जाता है। हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, जो कि हमारे दिमाग में अचानक उठने वाले भावों को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे और हमने मैच जीत लिया, तो हम खुशी से झूम उठेंगे, खुशी से अपनी खुशी को जाहिर करेंगे सभी के साथ कि, और इस तरीके के खुशी वाले शब्द को एक्सप्रेस करने के लिए हम बोल सकते हैं ब्रावो, वी हैव वन द मैच। अच्छा, ब्रावो की जगह पर आप हुर्रा शब्द का यूज़ भी कर सकते हो। ब्रावो का वैसे तो मतलब होता है शाबाश, शाबाशी देना, तो हम ब्रावो का भी यूज़ कर सकते हैं। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम हुर्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह ध्यान रखनी होती है कि अगर इसमें हमें इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं तो उनके बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होता है। अगर इंटरजेक्शंस आते हैं तो हम इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है
अलास सुशांत राजपूत कमिट्स सुसाइड। जैसा कि अभी आप लोगों ने सभी ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। तो इस बात को सुनकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो जब भी इंग्लिश में आपको सैडनेस एक्सप्रेस करना होता है तब आप अलास वर्ड का यूज़ करते हो। और लास्ट एग्जांपल है हाउ टैलेंटेड यू आर, आप कितने ज़्यादा प्रतिभाशाली हो। तो अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड या इंटरजेक्शन तो यूज़ हुआ नहीं है। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस आए तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। सो ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वह समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को ज़रूर जल्द से जल्द आंसर करने का कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।